हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और ये आपको स्पेशल चलाया जा रहा है। एमटीएस एसएसजीडी बीपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, न्यू करंट अफेयर का बुक आया था एडिटोरियल का, ठीक है, जो लगभग 1 वर्षों का अपडेटेड है। ठीक है, सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक अपडेट है। और ये हम लोग प्रैक्टिस सेट वाइज जो है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको 50 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कराया जाता है एक सेट में, और आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सत्य होगा। पहला है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, जो महाराजगंज में, ठीक है, गिद्धों के संरक्षण के लिए, ठीक है, एक जो है वो प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कथन है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है कब, तो 450 AD में। किसके द्वारा, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना होता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न है वो आपका दिया गया है कि प्रमुख दिवस और थीम दिया गया है और उपरोक्त कथन में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। ठीक है, तो गलत कथन हो जाए कौन सा। पहला है आपका विश्व मरुस्थलीयकरण सूखा रोकथाम दिवस, तो ये इसका जो है थीम है भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारी भविष्य, तो ये पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था हर किसी का स्वागत, तो ये गलत है। तीसरा है कि विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था पूरा विश्व का घर, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा गलत है ये पूछा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है, और विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था सभी का स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है वो है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा सत्य कथन। पहला है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो यह गलत है। दूसरा है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, सो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया था, तो पहला जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा असत्य कथन और पहला सही हो जाएगा। यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री को, ठीक है, मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है कब, क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दिया गया है। तो यह मंजूरी दिया गया है वो आपका विक्रम मिस्त्री को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बोला सत्य कथन का चयन करना, कौन सा हो जाएगा सत्य कथन। ठीक है, तो पहला है कि यह सूचकांक विश्व के बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश में LIC, ठीक है, किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गलत कथन पूछा गया था। शीर्ष प्रदर्शनीकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान रहा है, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं, वो है आपका कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है 9 नवंबर 2000 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना होता है 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना, जम्मू कश्मीर जो है एक उपराज्य जो है एक केंद्रशासित प्रदेश का बनता है, तो 31 अक्टूबर 2019 को। सिक्किम राज्य की स्थापना होता है 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो वह नामित किया है केन्या को। केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या का मुद्रा है शेलिंग है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और लीबिया का मुद्रा है दिनार। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है आपका रैंड है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। पहला प्रशासनिक राजधानी है आपका प्रिटोरिया, विधायिक राजधानी है केप टाउन और न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटेन। मोरक्को का राजधानी है आपका रबात है और मोरक्को का मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है इसमें, ठीक है। तो पहला है आपका कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता, ठीक है, हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के वाले चौथे भारतीय शहर बन गया है। तो ये पहला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे सत्य कथन चुना गया था तो पहला कथन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया है कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका केवल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको कहते हैं, के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो है आपका गठन किया था डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष चुना गया है, तो यह गलत है। दूसरा है कि थाईलैंड के समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण रूप विस्तार क्या है? तो हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है वो है आपका हाई, ठीक है, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन और सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। दिया गया है कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन अल्पुलिया, ठीक है, अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, तो ये गलत है, भारत देश नहीं है G7 का। नेक्स्ट है कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। G7 का स्थापना कब हुआ था? तो G7 का स्थापना होता है 1975 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 7 मेंबर हैं, कौन कौन सा? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध है वो है आपका मंगल ग्रह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा राइट आंसर। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो है आपका 95 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 उपग्रह हैं और शनि के जो है वो 146 उपग्रह हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, ठीक है। यहाँ पे बोला सत्य कथन का चुनना है, तो ये हो जाएगा सत्य, बाकी सभी सत्य है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त को मंजूरी मिल गया है, तो ये सही है। तीसरा है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत किया गया है, तो ये भी सही है। चौथा है विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, यानी कि साहित्य का शहर। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो आपका यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा पहली बार जो है वो कोझिकोड शहर को, जो केरल का कोझिकोड शहर है, वो पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है डॉलर।
ठीक है। जापान का राजधानी है टोक्यो और जापान का मुद्रा है येन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसका मुद्रा है डॉलर। इजराइल का राजधानी है जेरूसलम और इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसे बताना, ठीक है, बोलना है सत्य कथन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। पहला कि यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि सत्य कथन चुनना है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लगातार तीसरे वर्ष बियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा सही, तो इसमें सभी जो कथन सत्य है। यह चिनाब नदी से लगभग 11,000, ठीक है, 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है जो जम्मू कश्मीर और रियासी जिले से बक्कर और क्वर्री के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिया गया है कि व्यक्तिगत और पदयुक्त कौन सा जो है इसमें सही बताना है, उपयुक्त में से युग में सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो हो जाएगा आपका मनोज जैन जो है वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक बने हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 केवल हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो राज्यों का आरोही क्रम है कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों असत्य है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश नहीं है बल्कि 99वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के द्वारा किया गया था, तो गलत है। यह भारत और फ्रांस के संयुक्त सहमति से 2015 में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। दिया गया कि यह भारतीय और भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरा है कि जो है यह अभ्यास का 4था संस्करण है, ठीक है। तो यह इसमें दिया गया था कि सत्य कथन चुनना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र फर्स्ट क्या है, तो नागशास्त्र फर्स्ट जो है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है, तो नामित किया आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिरियल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं, तो ये चुने गए आपका दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं सिरियल रामफोसा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b, ठीक है, K2-18b क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका मेजबानी करेगा भारत, ठीक है। स्पेन का राजधानी है मैड्रिड और स्पेन का मुद्रा है यूरो। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन और जर्मनी का मुद्रा है यूरो। फ्रांस का राजधानी है पेरिस और फ्रांस का मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा एडिस, ठीक है, एडिस एबोस्पिस्टक जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का मच्छर है, एडिस मच्छर या उसी का एक प्रजाति है ये मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था, तो विकसित किया गया था आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, ठीक है, NIOT के द्वारा चेन्नई के, ठीक है, NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को किस पहल के तहत शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है। इसका जो है वो स्टार्ट हुआ था कब, तो ये आयुष्मान कार्ड योजना स्टार्ट हुआ था 2018 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है, तो प्लेनेट 9 जो है वो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व सिकल दिवस 2024 का विषय क्या था, तो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय जो था वो था आपका प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सिकल दिवस मनाया जाता है आपका 19 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो वो बना है आपका थाईलैंड बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बात। वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डांग। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसका मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़ाबंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़ाबंदर किला जो घोड़बंदर किला ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होता है 1 मई 1960 को। बिहार राज्य की स्थापना होता है 22 मार्च 1912 को। राजस्थान राज्य की स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा इडिकोनेमा क्या है? तो इडिकोनेमा जो है वो गोम्फेनोमोइड डायटम का नया वंश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गोम्फोनेमोइड डायटम का एक नया वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलिलियन की उपम स्थित का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये कि आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रल किला जो स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होता है 1 मई 1960 को। केरल राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को और तमिलनाडु राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। कौन है अभी मंत्री? तो यह अश्विनी वैष्णव। गृह मंत्री हैं भारत का भी अमित शाह। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूएनईपी का स्थापना कब होता है? तो 1972 में इसका स्थापना होता है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक का स्थापना होता है 1945 में। डब्ल्यूएचओ का स्थापना होता है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा वह किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है रुपया। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर का राजधानी है क्विटो और इक्वाडोर का मुद्रा है डॉलर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया का मुद्रा है रिंगिट। चिली का राजधानी है सेंटियागो और चिली का करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा घोषणा किया है? तो घोषणा किया है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका और बांग्लादेश का करेंसी है टका। नेपाल का राजधानी है काठमांडू और नेपाल का करेंसी है रुपया। म्यांमार का राजधानी है नौपितो और म्यांमार का करेंसी है क्यात। भूटान का राजधानी है थिम्पू और भूटान का करेंसी है निगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तो 2 कांस्य पदक जीता है धीरज बोम्ब देवरा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित आपको लद्दाख में। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 2 समाप्त कर लिए इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।